स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometry-school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हिंदी के प्रीमियम मॉक सेकंड में। तो यहाँ मैं आपको वापस से कराने वाली हूँ आज हिंदी का मॉक नंबर 2, जिसमें मैं वापस से आपके साथ डिस्कस करूंगी 25 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कंटेनिंग 2 मार्क्स और आपका 50 मार्क्स का ये सेक्शन होने वाला है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने 6 क्लास में चुना है हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से वो एग्जाम देंगे तो उनको इंग्लिश का सेक्शन नहीं करना है, हिंदी के सेक्शन को ही यहाँ पर करना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ हॉस्टल में रहकर, तो हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 जनवरी से, जिसमें 25 सीट्स रहने वाली हैं। तो जल्दी से पेरेंट्स के साथ हॉस्टल को विजिट करें और यहाँ पर अपना एनरोलमेंट कराएं और एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करें। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम कर्तव्य बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सफलता बैच है आपके आरएमएस के लिए और टारगेट बैच है आपके आरआईएमसी के लिए। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करा सकते हैं जिसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। आपको पता है मैं आपको यहाँ पर 5 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स और 10 सेकेंड प्रोवाइड करूंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आपको अपना आंसर पेपर पे लिखना है। साथ ही वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने आज कितना स्कोर किया है। आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है और 50 में से आपका स्कोर कितना बनता है। ओके स्टूडेंट, और वीडियो कैसा लगा है ये भी बताइए। वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लिए कोई भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो स्किप नहीं होगा। क्योंकि मैं अभी तक फर्स्ट वीडियो यहाँ अपलोड कर चुकी हूँ, आज हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं और मैं 3 वीडियोज आपको और प्रोवाइड करूंगी। ये बिल्कुल आपके मेन एग्जाम के पैटर्न पर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ही आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। फिर अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि काश मैं देख लेता तो मेरा भी आंसर करेक्ट हो जाता। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अनाथ का विलोम शब्द है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, विपरीतार्थक बताना है। तो अनाथ का विलोम यहाँ पर क्या होगा, घनी, सनाथ, निर्धन, बेकार। तो आपका समय शुरू होता है अब। और आपका समय हो गया है पूरा। तो यहाँ पर हमारा अनाथ मतलब जिसके साथ जिसके माँ बाप ना हो या बिना माँ बाप का, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये नाथ मतलब माँ बाप हमारे प्रभु, तो यहाँ पर जो हमारा आ लग गया तो आ मतलब नहीं या बिना, तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या होगा, साथ। तो जिसके साथ हो उसके नाथ, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, सनाथ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिसने बी ऑप्शन चूज किया है 2 नंबर का, उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, अल्पज्ञ का उल्टा आपको बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभियज्ञ, कृतज्ञ। और आपका समय हो गया है यहाँ पर डन। तो आपका यहाँ पर अल्प मतलब थोड़ा या कम, अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा या कम। तो कम जानने वाला अल्पज्ञ और सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। तो यहाँ पर एक वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आ जाता है कभी कभी कि सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ। तो यहाँ पर अल्पज्ञ का उल्टा सर्वज्ञ। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होता है करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंद का विलोम है, सुस्त, द्रुत, शीघ्र, त्वरित। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। एंड योर टाइम अब। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो मंद मतलब धीरे धीरे, और ये शब्द हमारे होते हैं जब हम किसी भी पाठ्य पुस्तक का पाठन करते हैं, पठन करते हैं, तो वहां पर हमारे मंद पढ़ना, द्रवित पढ़ना, द्रुत पाठ्य करना। तो मंद मतलब धीरे धीरे और द्रुत होती है तेजी से रीडिंग करना। तो ये द्रुत पठन, द्रवित पठन ये सब वहीं पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मंद का उल्टा द्रुत, क्योंकि मंद मतलब धीरे और द्रुत मतलब तेजी से रीड करना। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिसने ये चुना है उन्हें मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो आप हमारे लाइव बैचेस भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा हमारी ज्योमेट्री स्कूल, यहाँ पर आपको हमारी ज्योमेट्री की वेबसाइट है www.geometryschool.in, इस पर आप लॉग इन करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और आप हमारे लाइव बैचेस भी ले सकते हैं जो आपको घर बैठे तैयारी करनी हो। जो हम अचीवर बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं आरएमएस 6 क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए,
लिए ये बैचेस भी हमारे 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए आप एक बार वेबसाइट को विजिट जरूर करें, या आप गूगल प्ले स्टोर पर हमारे इस लोगों के साथ एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप हमारे फ्री वीडियोस देख सकते हैं, फ्री क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो आरएमएस का बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है, सैनिक का भी, तो आप एनरोल करा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास आपकी 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक का विलोम शब्द है, यहाँ पर मौखिक का आपको उल्टा बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। और टाइम अप। तो यहाँ पर मौखिक मतलब ओरल या बोलने वाला, वर्बल। तो जो चीजें आपको पता है कि जब आपके ओरल पेपर होते हैं सुनाने वाले, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मौखिक, बोलना। और मौखिक का उल्टा क्या हो जाएगा, लिखना या लिखित। तो यहाँ पर मौखिक का उल्टा लिखित। तो यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन होता है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मूक का विपरीतार्थक शब्द है। मूक मतलब आपको यहाँ पर इसका विपरीत मतलब कि विलोम बताना है। तो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम। घस, शाप, गौण या वाचाल। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। और आपके 5 सेकंड्स हो गए हैं डन। तो यहाँ पर मूक मतलब बिल्कुल गूंगा या बिल्कुल चुप। तो यहाँ पर जो गूंगे होते हैं वो क्या होते हैं, मूक होते हैं। और ज्यादा बोलने वाला वाचाल। तो जो गूंगा का उल्टा क्या होगा, अधिक बोलने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया 4 बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आरआईएमसी के लिए, तो आप हमारा रैंकर्स बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। रैंकर बैच है हमारे बेसिकली आरआईएमसी के लिए, ये भी हमारा ऑनलाइन क्लासेस का ही बैच है। जो बच्चे आरआईएमसी में अपीयर होना चाहते हैं फॉर द 8th क्लास, तो वो आप हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं आरआईएमसी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विलोम चुनिए, इनमें से मानव का सही विलोम क्या होगा, दानव, दैत्य, राक्षस या पुरुष। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मानव, दानव। तो यहाँ पर हमारा 1 ऑप्शन होता है बिल्कुल करेक्ट। आई होप आपके अभी तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूर की सोचने वाला, तो मतलब यहाँ पर आपको क्या बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो जो दूर की सोचते हैं उसे क्या कहा जाएगा, दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्टा। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड आई होप आपने अपना करेक्ट आंसर चुन लिया होगा। तो दूर मतलब दूर की सोचने वाला, तो दूरगामी। तो जो दूर तक सोच सकता है वो क्या है, दूरगामी। और जो दूर तक देख सकता है, दूरदर्शी। दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी। भविष्य को बताने वाला, भविष्य वक्ता। तो यहाँ पर दूर की सोचने वाला, दूरगामी, क्योंकि यहाँ देखना नहीं है, देखना होता तो दर्शी होता। तो यहाँ पर हमारा 1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिसने 1 ऑप्शन चूज किया उसको मिलते हैं 2 मार्क्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एहसान मानने वाला, इसके लिए क्या एक शब्द होगा, जल्दी से अपना आंसर चूज करिए। कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती, परोपजीवी। और आपका समय खत्म होते हुए। तो यहाँ पर जो एहसान को मानता है वो क्या होते हैं, कृतज्ञ। एहसान को मानने वाला या एहसान मानने वाला। और जो नहीं मानते वो क्या होते हैं आपके, कृतघ्न। तो एहसान को मानने वाला कृतज्ञ। तो आपका यहाँ पर 1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। वनवास में कौन सा समास है, तो 2 शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास। और जो नया अर्थ देते हैं, तो यहाँ पर आपका समय शुरू होता है अब। तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो बच्चों आपका समय हो गया यहाँ पर डन। और आपको बताना है वनवास। तो वनवास क्या होता है, वन में वास। तो जो बच्चों आपका, अगर आप इन 2 शब्दों को यहाँ पर इस वन समास को अगर आप विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर 2 निकल के आते हैं हमारे। और ये किससे, कारक से जुड़े हुए हैं, कौन से, में से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो जब आपके कर्ता ने कर्म को इस तरह से, इनसे जब हमारे कारक चिन्हों से जुड़े होते हैं 2 शब्द आपस में, तो वहां होता है हमारा तत्पुरुष समास। तो ये हो गया आपका 1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वनवास क्या होगा, वन में वास। तो क्या बन गया, वन में वास के लिए तत्पुरुष समास, क्योंकि ये किससे जुड़ गया, में कारक चिन्ह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द्विगु समास का उदाहरण है। इनमें से कौन सा द्विगु, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था क्या पहचान होती है। जल्दी से, आई होप आप इसको बिल्कुल करेक्ट करेंगे। आपके पास 5 सेकंड है। अन्व्यय, चतुरानंद, दिन रात,
त्रिभुज। और आपका समय होता है डन। तो बच्चों द्विगु की क्या पहचान थी कि उसमें जो पहला पद होता है वो होता है संख्या। तो यहाँ पर आपको संख्या किसमें दिख रही है, तो यहाँ पर आपका चतुरानन और यहाँ पर दिन रात और त्रिभुज। तो यहाँ पर हम बात करें द्विगु समास की तो आपके यहाँ पर दो उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, चतुर आनन, तो चतुर है मतलब चार और त्रिभुज मतलब तीन, जिसकी है तीन भुजा, और चतुरानन जिसके हैं जैसे दशानन 10 सर वाला, चतुरानन 4 सर वाला। तो आपके यहाँ पर 2 और 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होते हुए, तो यहाँ पर 2 भी करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन होता है यहाँ पर करेक्ट, क्योंकि दोनों में ही क्या आ रहा है, पहला पद संख्या। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन के चुनने पर आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक ऑप्शन चुना है कोई भी तो भी आपको नंबर मिलेगा। और यहाँ पर आपने दोनों चुने हुए को त्रिभुज 3 भुजाओं वाला और चतुरानन मतलब कि यहाँ पर 4 सर वाला, तो 2 और 4 दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है, तो चलिए आपका समय शुरू होता है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु, बहुव्रीहि। और आपका समय खत्म होता है। तो बताइए जरा क्या होगा। देश प्रेम को अगर मैं यहाँ पर इन पदों को यहाँ पर विग्रह करती हूँ तो देश के लिए प्रेम, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, कारक से। तो देश के लिए प्रेम यहाँ क्या बन गया, देश प्रेम। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए, तो देश के लिए प्रेम हो गया। तो यहाँ पर तत्पुरुष 1 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमुख में कौन सा समास है, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। आपका समय शुरू होता है अब। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो चंद्र जैसा है मुख जिसका, तो चंद्र जैसा है मुख जिसका। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी विशेष्य की हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं किसी के मुख की चंद्र जैसी। तो जहां पर आपका एक पद होता है विशेषण और एक विशेष्य, वो कहलाते हैं कर्मधारय। तो चंद्र के जैसा है तो उसका मुख कैसा है, चंद्र के जैसा, उपमा कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कर्मधारय। ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा टॉपर्स प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा लाइव बैच है, जहां हम आपको डेली क्लासेस देंगे। 2 to 3 आवर्स की आपकी क्लासेस होती है, मिनी मॉक्स होते हैं, डेली महामॉक कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये बैचेस भी हमारे 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपको इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वरना वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए और आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किसी भी कोर्स को कैसे परचेज किया जा सकता है और कैसे लाइव क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आप डेमो भी बुक कर सकते हैं बिफोर टेकिंग द क्लासेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो आपका समय शुरू होता है अब। चक्रपाणी, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। और आपका टाइम अब। तो यहाँ पर चक्रपाणी, पानी मतलब हाथ, हाथ में है चक्र जिसके, तो किसके हाथ में। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम बहुब्री, यहाँ पर हमारा कर्मधारय है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उपमा हो रही है। लेकिन बच्चों हाथ में है चक्र जिसके, इससे हमेशा तीसरा ही अर्थ निकल के आएगा। किसके हाथ में चक्र होता है, विष्णु, कृष्णा जो चक्र लेते हैं हाथ में, तो यहाँ पर ईश्वर का नाम निकल के आता है। तो हाथ में है चक्र जिसके, बहुब्रीहि। तो जहां पर आपका समास को जोड़ने पर तीसरा ही अर्थ, वर्णों को जोड़ने पर, शब्दों को जोड़ने पर तीसरा ही अर्थ निकल के आता है, वहां होता है आपका बहुब्रीहि समास। तो चक्रपाणी हम किसको कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, जो अपने हाथ में क्या रखते हैं, चक्र रखते हैं। तो यहाँ पर होता है बहुब्रीहि। 3 ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है, बहुत जल्दी से आप पहचान लेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। पहले करा था हमने ये, चलिए समय होता है अब। तो यहाँ पर 3 मतलब कि आपको दिख रहा है 3 फलों का समूह, तो 3 यहाँ पर संख्या है, तो कौन सा हो गया आपका, द्विगु समास। तो 2 ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है, द्वंद, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि। और टाइम अप। तो यहाँ पर लंबोदर हम किसे कहते हैं, लंबा है उधर जिसका, तो क्या होता है, लंबा है उधर जिसका। और कौन है वो, गजानन मतलब कि हमारे गणेशा।
तो यहाँ पर गणेश जी को गजानन, तो यहाँ पर ईश्वर का ही नाम निकल के आता है, तीसरा ही अर्थ निकल के आया लंबोदर का गणेश। तो कौन सा हो गया यहाँ पर, बहुव्रीहि, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरना का अर्थ है, आपका समय शुरू होता है अब। गागर में सागर भरना, गागर मतलब घड़ा, और घड़े में सागर भरने का क्या अर्थ हुआ। तो चलिए समय होता है अब, और यहाँ पर क्या होगा, थोड़े शब्दों में अधिक बात कह जाना। तो गागर मतलब घड़े में पूरा सागर भरने का क्या मतलब हुआ, थोड़े शब्दों में अपनी अधिक बातें कह जाना। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हो गया बिल्कुल करेक्ट। आकाश का पर्यायवाची इनमें से क्या है, आपका समय शुरू होता है। भूषण, अलंकार, नभ या जेवर। तो आपका समय हो गया यहाँ पर अब, और क्या करेक्ट आंसर होगा, तो आकाश को क्या कहते हैं, नभ, अंबर, गगन, ये सब किसके हैं यहाँ पर, आकाश के। ये सब अलंकार, भूषण, ये सब किसको कहते हैं, जेवर को, ज्वेलरी जो होती है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा, आपका समय शुरू होता है अब। एंड टाइम अप। तो महेश आपका कैसे बना है बच्चा, महा प्लस ईश, और यहाँ पे आपका बदला है गुण। तो महा आ और ई जब आपका आपस में मिला तो बना ए, वो भी कौन सा, छोटा ए। तो यहाँ पर महा प्लस ईश बना महेश। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हुआ करेक्ट। चलिए सूर्य उदय में कौन सा संधि है, यहाँ पर आपको चुनना है। आपका समय शुरू होता है आप एक बार अगर इसका विच्छेद देखें तो इससे आपको पहचान हो जाएगी, सूर्य प्लस उदय। तो अब आप बताएंगे, आपका समय होता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगी सूर्य, तो यहाँ पर हमारा र, सूर्य और ऊ, और यहाँ पर हमारा बदल रहा है गुण, जो बदल रहा है किसमें, ऊ, और ऊ मिलके यहाँ पर हो रहा है ओ, सूर्य उदो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया है ओ, तो यहाँ पर हो गया गुण संधि। तो 2 यहाँ पर हो गया बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोदय का संधि विच्छेद है, यहाँ पर आपको संधि विच्छेद और आपको यहाँ बतानी है संधि की महोदय के लिए कौन सी सही संधि है। इसमें से यण संधि, विसर्ग संधि, गुण और वृद्धि। विच्छेद आप करके दिखा सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सही संधि आपको पहचाननी है, महा प्लस उदय। आपका समय होता है अब। तो महो तो आ, और ऊ तो बनता है क्या, ओ। तो ये आपकी कौन सी होगी, गुण बदल गया तो कौन सी होगी, गुण संधि। तो महा प्लस ओ, महोदय। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 3 करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपका पैसेज आ गया आपके सामने। चलिए गद्यांश को रीड करिए मेरे साथ, और फिर आपको इसके 5 उत्तर बिल्कुल बताने हैं कि उनमें से कौन सा सही है। एक समय एक तोता था जो अन्य बहुत से तोतों के साथ एक अंजीर के पेड़ पर रहता था। बच्चों जब भी आप गद्यांश हल करें तो हमेशा मेन बातों को हाईलाइट करते हुए चले। वे सब पके फलों को खाने का आनंद उठाते थे और उस पेड़ पर खुशी से रहते थे। कौन, तोते। कुछ साल में अंजीर का पेड़ बूढ़ा हो गया और उसने फल देना बंद कर दिया। केवल एक को छोड़कर अधिकांश मतलब अधिकतर तोते उड़कर भाग गए। उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। देवताओं के राजा सक्का, यहाँ पर देवताओं के राजा थे सक्का, ने तय किया कि वह तोते की परीक्षा लेगा। वह हंस का वेश कर तोते के पास गया और पूछा कि उसने अभी तक पेड़ को क्यों नहीं छोड़ा। तोते ने उत्तर दिया, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने बरसों तक मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर सक्का प्रसन्न हो गया। वह तुरंत अपने पुराने रूप में आ गया और बोला, पेड़ के प्रति तुम्हारी भावनाओं से मैं प्रभावित हुआ। उसके बाद उसने तोते से कहा, तुम क्या चाहते हो, मुझसे मांगो। तोते ने सम्मान में अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज मेरे मित्र ने अनेक वर्ष तक मुझे शरण दी, उसे शक्ति दीजिए कि उसमें साल भर फल लगे जैसे पहले लगते थे, ऐसा ही हो। सक्का ने कहा, और वह अंजीर का वृक्ष जीवित हो गया और फलों से लद गया। तो आई होप बच्चों आपने इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ प्रश्न, उनके उत्तर आपको अब देने हैं। अगर आप पैसेज को भूल रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। तोते ने सक्का से मांगा कि अन्य तोतों को वापस बुला लो, पेड़ सदा अजीवित रहे, पेड़ फिर से शरण दे, पेड़ में साल भर फल लगे। यस, तो बड़ा आसान है यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हुआ, डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने भी कर दिया होगा।
कहानी हमें क्या बनने की शिक्षा देती है? ईमानदार, सच्चा, कृतज्ञ, ध्यान रखने वाला। क्या होगा बच्चों इसका सही उत्तर? जल्दी से मुझे बताइए। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो जो वो क्या कर रहा था तोता, उनके एहसान को मान रहा था, तो वो क्या बनने की देती है? कृतज्ञ, मतलब कि एहसान मानने वाला। तो क्या सलाह दे, क्या कहानी हमें क्या देती है कि हमको कृतज्ञ, किसी के भी उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश तोते उड़कर भाग गए क्योंकि वे अब अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते थे। पेड़ चाहता था कि वे चले जाएं। वे हंस से डरते थे। देवताओं का राजा चाहता था कि वे जाए। तो क्या उत्तर सही होगा बच्चों इसका? बहुत सिंपल है, अगर आपने ध्यान दिया हो। वे अब अंजीर के फलों का आनंद वहां नहीं ले सकते क्योंकि अब वह पेड़ बूढ़ा हो गया है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तोते ने वहीं रहने का निर्णय किया क्योंकि वह उड़ने में बहुत आलस करता था। उसे अंजीर के फल बहुत प्रिय थे। वह स्वार्थी पक्षी नहीं था, या उसे अन्य फल पसंद नहीं थे। क्या होगा बच्चों इसका सही उत्तर? वह स्वार्थी पक्षी नहीं था, वह एहसान को मानता था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद में वेश बदलकर का अर्थ है। अनुच्छेद में आपको वर्ड दिया हुआ है कि सबका वेश बदलकर आए। तो इस बात का क्या अर्थ है? अपना रूप रंग बदलना, सूरत बिगाड़ लेना, मेकअप करना, या कोई वर्दी पहनना। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो क्या है बच्चों इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। अपना रूप रंग बदल लेना, वेश बदलने को कहते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो दीज वर योर 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने मार्क्स मुझे जरूर बताएं कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। बाय बाय।